मैं हूँ रेखा चौधरी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाउ विजिट्स नेक्स्ट स्टेमिनिस्ट स्कॉलरशिप इंडिया 2023-2024। वेल डिटेल में जानेंगे कि इस स्कॉलरशिप के तहत क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप एक गर्ल स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और साथ ही साथ अगर आप मेल व्यूवर्स हैं तो अपनी सिस्टर्स या फिर अपनी फीमेल फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी काम आ सके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोस हम आप सभी के लिए और भी लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल यहाँ पर बात करते हैं नाउ विजिट्स नेक्स्ट स्टेमिनिस्ट स्कॉलरशिप इंडिया। तो यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नाउ विजिट्स नेक्स्ट स्टेमिनिस्ट स्कॉलरशिप इंडिया प्रोग्राम एक इनिशिएटिव है नाउ विजिट्स का, फिर आपने नाम सुना हो तो, दैट प्रोवाइड्स नीड्स बेस्ड स्कॉलरशिप्स टू हेल्प एंड एनकरेज जो भी यंग वुमेन हैं उनको एनकरेज करना, उनकी हेल्प करना ताकि वो एक डिग्री परस्यू कर सके इन स्टेम, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स रिलेटेड फील्ड्स में। अगर आप एक यंग वुमेन हैं तो एक इनिशिएटिव आप सभी के लिए शुरू किया गया है। तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। जितनी भी इंडियन फीमेल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो भी करंटली एनरोल हैं इन अ फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट कोर्स, अगर एक यूजी प्रोग्राम में आपने एनरोल किया है किसी भी साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया या फिर मैथमेटिक्स रिलेटेड कोई भी फील्ड हो गया, इन सभी से रिलेटेड अगर आपने किसी भी यूजी कोर्स में एनरोल किया है फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट कोर्स में और एक फीमेल स्टूडेंट आप हैं, तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एप्लीकेंट्स मस्ट बी 22 ईयर्स ओल्ड और बिलो। तो आपका यहाँ पर 22 साल का या 22 साल से कम उम्र का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आगे यहाँ पर बात की गई है कि आपका क्लास 12th में 90% जो है मिनिमम स्कोर होना चाहिए। जी हाँ, 90% जो है आपका 12th में स्कोर होना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। साथ ही साथ अगर हम बात करें मस्ट बी एनरोल्ड इन द फर्स्ट और सेकंड ईयर फॉर अ 3 ईयर डिग्री। अगर आप 3 ईयर की डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट या सेकंड ईयर में होना इंपॉर्टेंट है उस वक्त जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। यहाँ पर बात करें मस्ट बी परस्यूइंग अ डिग्री इन वन ऑफ द एलिजिबल मेजर्स लिस्टेड बिलो। अगर आप बीई कर रहे हैं, बीटेक, एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी, तमाम कोर्सेज में अगर आप परस्यू कर रहे हैं अपनी डिग्री तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल होते हैं इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत। यहाँ पर अगर बात करें एनुअल फैमिली इनकम जो है आपकी 5 लाख पर एनम तक होनी चाहिए या फिर इससे कम होनी चाहिए। इससे ज्यादा हुई तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाहर हो जाएंगे आप। क्या बेनिफिट्स रहने वाला है, जो भी सिलेक्टेड स्कॉलर्स हैं 1 लाख रुपए का बेनिफिट आपको होने वाला है। और यहाँ पर जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 3 नवंबर लास्ट डेट रहने वाली है। 3 नवंबर तक आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है ताकि आपका जो पर्टिकुलर बेनिफिट दिखाया गया है वो आपको यहाँ पर मिल जाए। वेल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि ये तो हमने समझ लिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। जो भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए, पर्टिकुलरली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये प्रोग्राम, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम रहने वाला है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाले हैं अगर हम अप्लाई करना चाहें तो सबसे पहले क्लास 12 की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि 12th में आपका 90% स्कोर होना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए क्लास 12 की मार्कशीट तो सबसे पहले लगेगी। ठीक है, दूसरी चीज बोली गई है कि गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या फिर पैन कार्ड हो सकता है। तो ये भी दूसरी चीज अगर आपकी क्लियर है तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। नंबर 3 है यहाँ पर करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, आपने जिस भी कोर्स में एनरोल किया है उसका एक एडमिशन प्रूफ होना चाहिए, और स्पेसिफिकली अगर करंट ईयर का हो तो और भी अच्छी बात है। फी रिसीट हो सकती है, एडमिशन लेटर हो सकता है, इंस्टीट्यूशन का आईडी कार्ड हो सकता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं फैमिली इनकम
प्रूफ भी होना इम्पॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए जो भी एप्लीकेंट हैं उनकी, और साथ ही साथ आपके जो पेरेंट्स हैं उनके भी बैंक अकाउंट डिटेल्स होना कंपलसरी है। एक फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स भी होते हैं ओवर द ईयर कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में अगर आपने कमाए हैं, तो वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स भी होना इम्पॉर्टेंट है। अप्लाई लिंक की बात करें, पहले तो वीडियो के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद जो भी डिटेल्स हैं, रिक्वायर्ड डिटेल्स, जैसा कि हर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब हम फिल करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है हर बार अपनी बेसिक डिटेल्स पूछी ही जाती है, तो वो रिक्वायर्ड डिटेल्स आपको वहां पर फिल करनी है और अपने जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड कर देने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो को रिव्यू कर सकते हो और अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं वो उनको आपको एक्सेप्ट करना है और साथ ही साथ प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अगर आपकी जो भी डिटेल्स हैं जो भी आपने फिल किए हैं एप्लीकेशन में अगर करेक्ट हैं तो प्रीव्यू स्क्रीन पर आपको सबमिट बटन जो है वो शो करेगा। और मेक श्योर आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें और अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स जो हैं सही से अपलोड कर दें, तो उसको एक बार रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में हुई कोई भी गलती की वजह से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से भी बाहर हो सकते हैं। तो उस चीज़ को रिव्यू कर लीजिएगा और उसके बाद सबमिट बटन जो है आप प्रेस कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। अब यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर मैं उसकी बात करूँ, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो है ड्यूरेशन आपका रहने वाला है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया 31 नवंबर जो है आपका पर्टिकुलर ड्यूरेशन रहने वाला है। तब तक आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। 31 नवंबर तक का वेट आपको नहीं करना है और अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको वो सभी देख लेने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और उन्हें अपलोड करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए इन सभी तमाम चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.